हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वर्डप्रेस में जो डेटाबेस का ऑपरेशन होती है हम वो कैसे करते हैं। मीन्स अगर वर्डप्रेस में आपको अगर कोई टेबल में कोई भी कार्ड ऑपरेशन करने हैं, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, तो हम उसे कैसे करते हैं। अब देखो, कार्ड ऑपरेशन अगर आप करोगे तो कोड कहीं ना कहीं तो पीएचपी में लिखोगी वर्डप्रेस में, जैसे कि या तो आप थीम में लिख रहे होगे या वर्डप्रेस के प्लगइन में लिख रहे होगे, है ना। तो वहाँ पे आपको एक डेटाबेस को कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्डप्रेस ने क्या कर रखा है, एक क्लास बना रखी है वर्डप्रेस, एक मीन्स एक क्लास बना रखी है जो क्लास में कुछ मेथड है। उन मेथड को हम यूज करके क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ऑपरेशन ईजिली कर सकते हैं, है ना। तो मैं जैसे कि हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी वर्डप्रेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा और यहाँ पे पढ़िएगा, तो आपको सब कुछ काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो अगर लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद जाओगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, आप इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर कभी भी आपको मीन्स वर्डप्रेस के अंदर कोई भी आपको अगर डेटाबेस एक्सेस की ज़रूरत है तो आपको वर्डप्रेस ने एक क्लास बना रखी है, एक क्लास वर्डप्रेस ने बना रखी है। बस आपको कभी भी अगर डेटाबेस ऑपरेशन करने हैं तो आपको इसको यूज करना है, ग्लोबल डॉलर वर्डप्रेस WPDB। तो आपको ये ऑब्जेक्ट यूज करना है। मीन्स ये क्या है, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये वर्डप्रेस ने क्या कर रखा है, ग्लोबल, ये देखो उसने बता रखा है यूजिंग द डॉलर WPDB ग्लोबल ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट आप अगर जैसे ही ग्लोबल करके PHP में कहीं पे भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको डेटाबेस की जो मेथड है वो आपको एक्सेस मिल जाएंगी। तो मैंने ये काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो मैंने इसको ब्रीफ करने के लिए अपना अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाया है। तो आप ये देख सकते हो, इसमें डेफिनेशन है, डॉलर वर्डप्रेस DB ऑब्जेक्ट इन वर्डप्रेस इज ए ग्लोबल इंस्टेंस ऑफ वर्डप्रेस क्लास, है ना। ये अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरव्यू में या कहीं पे भी, तो डॉलर WPDB क्या है, तो आप क्या कहोगे, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि ये क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। विच इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद वर्डप्रेस डेटाबेस, जिसका हम यूज करते हैं डेटाबेस को, जो वर्डप्रेस का डेटाबेस है उससे इंटरेक्ट करने के लिए। इंटरेक्ट मीन्स आप कुछ भी करोगे, जैसे क्रिएट करोगे, रीड अपडेट डिलीट। तो इट प्रोवाइड द मेथड्स, ये काफ़ी मेथड भी प्रोवाइड कराता है। मीन्स अभी मैं केवल 4 मेथड कर रहा हूँ, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये 4 ही मेथड है, इसमें बहुत सारी मेथड है। लेकिन अगर आप उन 4 मेथड का यूज कर लोगे तो आपका 80% काम हो जाएगा। और कुछ अगर एडिशनल चाहिए तो आप सर्च करके उसे ईजिली यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने 4 मेथड यूज कर ली तो आप अदर मेथड भी यूज कर लोगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा वर्डप्रेस है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कार्ड ऑपरेशन मीन्स कार्ड ऑपरेशन किसी फॉर्म के थ्रू नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे कार्ड ऑपरेशन सिंपल एक मैंने WP कस्टम पोस्ट बना रखा है। ये देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करा है। इसके नीचे मैं इसी टेबल में, जो मेरी एक टेबल है WP कॉन्टैक्ट अस, तो इसमें मैं डेटाबेस को इंसर्ट करूँगा, डिलीट करूँगा और अपडेट और रीड करूँगा, है ना। तो पहले कार्ड ऑपरेशन में हमारा आता है क्रिएट। तो क्रिएट मीन्स हमें डेटाबेस में इंसर्ट करना है। देखो मैंने लिख रखा है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कि क्रिएट मीन्स क्या होता है, इंसर्ट। तो वर्डप्रेस कहता है कि इंसर्ट करने के लिए आपके लिए, देखो वर्डप्रेस, अब पहले इसके भी की डॉक्यूमेंट में भी चलते हैं हम लोग। तो वर्डप्रेस के यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इंसर्ट में देखो क्या लेता है, ये 3 पैरामीटर लेता है अगर आपको डेटाबेस में इंसर्ट करना है। पहला पैरामीटर का नाम होता है टेबल, दूसरे का नाम होता है डेटा, तीसरे का नाम होता है फॉर्मेट। ये 2 पैरामीटर जो होते हैं वो आपके मैंडेटरी होते हैं। तीसरा पैरामीटर जो होता है वो आपका होता है ऑप्शनल। ये देखो ये लिख रखा है ना। क्योंकि आप अगर टेबल में इंसर्ट करोगे तो डाटा और टेबल का नाम तो दोगे ही ना, अदरवाइज तो फिर उसका कोई यूज ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको इंसर्ट करने में काम आती है। अब डेटा तो आपको पता ही है कि डेटा तो ये है कि मान लो हमारे कितने कॉलम हैं, हम उस कॉलम में डेटा इंसर्ट करेंगे, जैसे नेम, ईमेल, मैसेज, है ना। और फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपको मैं स्ट्रक्चर इसका दिखाऊंगा तो नेम हमारा क्या है, टेक्स्ट। ईमेल हमारा क्या है, टेक्स्ट। मैसेज क्या है, टेक्स्ट। तो फॉर्मेट में ये बोलता है कि आपका ये जो डेटा है उस कॉलम का करस्पॉन्डिंग वो आपका फॉर्मेट क्या है, मतलब उसका टाइप क्या है ना। तो जैसे ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे अगर वो बता रहा है, ये देखो कि ये है हमारे कॉलम के नाम, कॉलम 1 वैल्यू, कॉलम 2 वैल्यू। यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 ये कॉलम के नाम होते हैं। जैसे हमारे केस में क्या होने वाले हैं नाम, नेम, ईमेल, मैसेज, है ना। तो
हमारे नाम हमारे केस में अभी देखो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट डॉलर जो परसेंटेज मीन्स जो ये परसेंट का साइन होता है एस डी, तो इसने बोला है कि कॉलम 1 का जो टाइप है इसका फॉर्मेट है वो हमारा डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, मतलब हम उसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भेजेंगे। कॉलम 2 है तो उसको हम इंटीजर, ए परसेंट डी का मतलब होता है डेसिमल इंटीजर, तो इसमें आप 3 टाइप के फॉर्मेट भेज सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जितनी वैल्यू इसमें होंगी उतनी वैल्यू फॉर्मेट में होंगी, और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो फॉर्मेट का लेता है। जैसे कॉलम 1 की वैल्यू जो भी होगी वो स्ट्रिंग हो गई, कॉलम 2 की इंटीजर हो गई, डेसिमल इंटीजर, है ना। तो यहाँ पे 3 फॉर्मेट होते हैं। आप अगर ये देखो डेसिमल इंटीजर, स्ट्रिंग, एक और फॉर्मेट होता है डॉलर एफ मीन्स फ्लोट, ये देखो ये इसने बता रखा है। तो आप 3 फॉर्मेट को पास कर सकते हो। कौन कौन सी पॉसिबल फॉर्मेट वैल्यू कौन कौन सी होती हैं? एस डी एफ। अगर आपको अगर इन 3 के अलावा आपकी वैसे कोई वैल्यू होती नहीं है, इन 3 में आपका वर्डप्रेस सब कुछ सपोर्ट कर देता है। चलो तो अब आप एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो ये देखो, अगर मैं आपको अपने कोड में ले चलता हूँ तो ये यहाँ पे मेरा कोड यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लाइन है। इसके बाद मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैंने एक डेटा मैं अपने कॉलम के एरे डिफाइन किया, उसमें क्या बोला है, नेम हमारा CC है, ईमेल हमारा ये cc@gmail.com, और मैसेज मैंने ये दे दिया, और इसको बता दिया कि मेरे तो तीनों स्ट्रिंग हैं, क्योंकि नेम भी स्ट्रिंग होता है, ईमेल भी स्ट्रिंग होता है, मैसेज भी स्ट्रिंग, तो मैंने उसे फॉर्मेट में दे दिया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे इनिशलाइज कर लिया डॉलर वर्डप्रेस DB। अब हमें इसमें इंसर्ट करना है, तो वर्डप्रेस क्या कहता है कि आप यहाँ पर पहले दे दो इंसर्ट, यहाँ पे वो बोलता है कि टेबल का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल का नाम हमारा क्या है, मैं यहाँ पे इसको यूज करूँगा डॉलर वर्डप्रेस और बेस प्रीफिक्स। ये वर्डप्रेस बोलता है कि आपका जो भी मीन्स वर्डप्रेस का जो प्रीफिक्स कुछ ना कुछ आप प्रीफिक्स होता है वर्डप्रेस में, है ना। तो मेरे केस में WP है, तो जो भी होता है तो वर्डप्रेस इस वाले प्रॉपर्टी से आपको प्रीफिक्स दे देता है। और अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अपनी टेबल का नाम डाल देता हूँ। जैसे मेरी टेबल का नाम क्या है, कॉन्टैक्टस, है ना, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्टस डाल देता हूँ। और यहाँ पे है 3 पैरामीटर, जैसे डेटा, तो मैंने डेटा पास कर दिया, फॉर्मेट, तो मैंने फॉर्मेट पास कर दिया, है ना, और यहाँ पे इंसर्ट। अब ये वाली मीन्स आपकी ये वाली वैल्यू कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर फॉर्म सबमिट करा रहे हो तो आप ये फॉर्म से एरे बना लेना। अगर आप, मैं तो अभी ऑनलोड पे इस वजह से कर रहा हूँ कि आपका टाइम बचे और आपको समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे ये हमें, मुझे लगता है कि मैंने ना इसमें सी हुए, हाँ अब ये सही है ना। तो ये इंसर्ट हो गया। अब एक चीज़ वर्डप्रेस ये भी कहता है कि अगर मान लो आप जब इंसर्ट करोगे तो कई केसेस में क्या होता है कि आप जो वर्डप्रेस यहाँ पे इंसर्ट कर रहा होता है तो उसकी ऑटो ID आपको किसी और टेबल में डालनी पड़ती है। तो वर्डप्रेस कहता है कि अगर वो आपको ID चाहिए तो आप इस वाली ID से आपको वो ID मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये वाला कोड डाल देता हूँ, तो जिससे आपको टाइम, जैसे मैंने यहाँ पर डाला है WP वर्डप्रेस इंसर्ट ID, ये देखना, देखो ये मेथड होती हैं। अगर आप पैरेंथेसिस हैं तो ये आपकी मेथड होंगी, ये आपकी प्रॉपर्टी होंगी वर्डप्रेस में। तो आपको ये बोलेगा कि आपकी जो ID इंसर्ट हुई है वो क्या हुई है, ठीक है। और अगर नहीं इंसर्ट हुआ होगा तो वो बोल देगा इंसर्टेड फेल। चलो रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारे मेथड से मीन्स इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप देखो रिफ्रेश करोगे, ये क्या बोल रहा है, वर्डप्रेस कॉन्टैक्टस डज नॉट इंसर्ट फेल। ये इसने ऐसा क्यों बोला है? बेस प्रीफिक्स में हम, मुझे लग रहा है कि मैंने इसका नाम बेस प्रीफिक्स, इसका डॉलर बेस प्रीफिक्स हमें लग रहा है इसका, ये कॉलम का नाम मैंने सही डाला या नहीं डाला। ओ देखो ये ES लगा दिया था, है ना। अब अगर मैं इंसर्ट करूँगा तो ये इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो इसने क्या बोला, इंसर्टेड ID 26। आप देखना इसके मीन्स मैं इस लाइन की इस जो डॉट डॉट में डैश डैश करा है इसके बाद मैं कोड डाल रहा हूँ, ये देखो इसके बाद, है ना। तो इसके बाद मैंने इंसर्ट किया तो ये बोला है कि आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, उसकी ID क्या है 26। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये देखो 26 मिल जाएगी, है ना। और इसमें मैंने नेम डाला था CC और ईमेल और अब ये देखो, अगर मीन्स ये जो थर्ड पैरामीटर है ऑप्शनल है, अगर आप इसमें पास नहीं करोगे तो आप तब भी आपका ये इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैं अगर इसमें पास नहीं करता हूँ, अब मैं DD डाल देता हूँ यहाँ पे थोड़ा चेंज करने के लिए, और मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो ये तब भी हो गया, है ना। ये एक बार मीन्स दूसरी बार रिफ्रेश करने पर डेटा आपको यहाँ दिखेगा इस टेबल में। ये पहली बार में हमने जो CC किया था वो यहाँ पे हो गया,
अब डी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर रिफ्रेश करेंगे तो वो आपको डेटा वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको कोई इंसर्ट ऑपरेशन डेटाबेस में करना है तो एक सिंपल सी मेथड है। मीन्स आपको ये तो पता ही है कि क्रिएट मीन्स इंसर्ट होता है, तो इंसर्ट मेथड है वर्डप्रेस में। उसमें 3 पैरामीटर होते हैं, टेबल का नाम निकाल लिया, डेटा और फॉर्मेट आप अगर यूज करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, कोई मीन्स मसला नहीं है कि आपको नहीं करना है, ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्ट का हो गया। अब हम चलते हैं रीड पे। रीड का मतलब ये होता है कि आपको डेटाबेस से ऑपरेशन से सिलेक्ट करना है, आपको कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो सेलेक्ट के लिए वर्डप्रेस कहता है कि आपको मेथड देता है वो 3, गेट रिजल्ट्स। मीन्स गेट रिजल्ट्स का मतलब ये जब आपको मल्टीपल डेटा निकालना हो, जैसे आपको सारे यूजर निकालने हैं, सारे यूजर प्रिंट कराने, सारे प्रोडक्ट प्रिंट कराने फॉर एग्जांपल, तो आप वहाँ पे गेट रिजल्ट का यूज कर सकते हो। एक वर्डप्रेस में होता है गेट रो से ये होता है कि जब आपको कोई सिंगल, अगर मान लो आपको कोई सिंगल वो अगर आपको डेटा निकालना है किसी एक सिंगल टेबल का, अगर आपको किसी एक रो का डेटा निकालना है तो आप गेट रो का यूज कर सकते हो। ये आपको रिजल्ट देगा मल्टीपल और ये आपको रिजल्ट देगा सिर्फ एक ही। आप अगर इसमें सेलेक्ट एस्टेरिस्क अगर कंडीशन भी लगाओगे तो आपको ये एक ही रो देगा, ये ध्यान रखना। गेट रो का मतलब ही ये होता है कि एक ही रो देगा, ये आपको मल्टीपल डेटा नहीं देगा। और एक वर्डप्रेस में होता है कॉलम, तो उससे क्या होता है कि आपको सपोज आपको किसी कॉलम से वैल्यू निकालनी है तो आप कॉलम भी यूज कर सकते हो। अब इसमें समझने वाली बात ये होती है कि आप इस मेथड को जब यूज करोगे, ये देखो चलो अब मैं पहले इसको यूज करते हैं हम लोग। तो इसको मैं अब इस वाली लाइन को, इंसर्ट वाली को मैं कमेंट कर देता हूँ, है ना। इंसर्ट हमारा ऑपरेशन हो गया। अब हम करेंगे सेलेक्ट के लिए वही हमारा सेम कि टेबल के सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम और कॉलम की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है ये वाला, है ना। तो हम इसको यूज कर लेंगे फ्रॉम और यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे इसको कॉन्कैट ऐसे करेंगे स्ट्रिंग को कि इससे कोई दिक्कत ना आए, फ्रॉम कॉन्टैक्टस, और यहाँ पे मैं इसको ये लगा दूंगा। ठीक है, ये अभी मैं वेयर क्लॉज हटा देता हूँ आपको समझने के लिए, और यहाँ से मैं ये दूसरा पैरामीटर हटा देता हूँ। अब आपको जब ये डेटा देगा, अब मैं यहाँ पे आपको प्रिंट कराता हूँ। और यहाँ पे मैं ई को लिख देता हूँ प्री, ECH, जिससे आपको एरे अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये आपका मेन इसी में होता है सेलेक्ट में। अगर यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे डेटा को प्रिंट, तो हमारा क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक टेबल नेम, और वो डेटा आपको देगा। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, ये देखो ये दिया, पहला आपको दिया। ये आपके हमारे इस टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं, 3, तो ये आपको 3 रिकॉर्ड इसने प्रिंट करा दिए, है ना। 3 जैसे ये हो गया ACC और DD। अब इसमें इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड में हम एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे गेट रिजल्ट, तो ये हो गया, गेट रिजल्ट 2 चीज़ें लेता है, एक तो क्वेरी और दूसरा आपका एक फ्लैग लेता है। इस फ्लैग में हम 3 वैल्यू पास कर सकते हैं, ध्यान रखना, एरे एसोसिएट, एरे ए, एरे एन, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अगर हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट इसमें ये डिफ़ॉल्ट पास कर देता है। तो आपको क्या करता है, ये देखो मैंने लिख रखा है रिटर्न द रिजल्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट। तो आप अगर देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी हमने कुछ पास नहीं किया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अगर अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एसोसिएटिव एरे पास कर देता हूँ, ये वाला फ्लैग पास कर देता हूँ, ये वाला, तो आप देखना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करना, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। ये ऑब्जेक्ट है, अब आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये एरे बना के दे देगा। तो ये देखो आपको ये क्या किया इसने, यहाँ से ऑब्जेक्ट की जगह एरे बना दिया। तो अब आपको वैल्यू एक्सेस करनी पड़ेगी एरे के फॉर्मेट में। वो ऑब्जेक्ट था तो आपको एरो लगाना पड़ता ऑब्जेक्ट के लिए। एरे के लिए आपको ऑब्जेक्ट नहीं लगा के, आपको कैसे यूज करोगे, आप अगर वैल्यू कोई भी निकालोगे तो आपको वैल्यू निकालने के लिए एरे यूज करना पड़ेगा, ऐसे, है ना। आपको पता होगा कि अगर आपको एरे की वैल्यू निकालनी होती है तो आपकी एक 2 ये होगा कि आपका एक एरे ए और ऑब्जेक्ट।
और ये देखो एक और पास कर सकते हो एरे एन, ये क्या करता है, रिटर्न द रिजल्ट एज ए न्यूमेरिक इंडेक्स। चलो अब मैं इसको भी पास कर देता हूँ। हालांकि इनका यूज नहीं करोगे, आप केवल दो ही यूज कर रहे होगे, ये मैं केवल इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको क्लियर रहे और आपको इंटरव्यू में कुछ पूछे तो आप बता सको, क्योंकि यही ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपसे पूछ सकती है। तो इसमें अब हम कर रहे हैं एरे एन। अब एरे एन करेंगे तो आप यहाँ पे देखना ये न्यूमेरिक इंडेक्स रिटर्न करेगा, ये देखना आप अगर रिफ्रेश करोगे तो ये देखो ये क्या किया, जीरो अभी क्या कर रहा था, ये नाम दे रहा था आईडी नेम में आपका ये है। अब इसने क्या कर दिया, इनको न्यूमेरिक इंडेक्स कर दिया कि पहला वाला कॉलम जीरो, दूसरा वाला कॉलम वन, तीसरा टू, है ना। तो लेकिन आप इसका यूज बहुत रेयर केस में करोगे, क्योंकि इसका यूज करना ही नहीं होता है। आपका जो भी मेन काम होता है ये आपका ऑब्जेक्ट और एरे से काम हो जाएगा। ए होता है एक, तीसरा हो जाए ऑब्जेक्ट की। ये देखो एरे एन में क्या करता है, रिटर्न द रिजल्ट एज ए न्यूमेरिक इंडेक्स एरे, है ना। ऑब्जेक्ट के में क्या होता है, रिटर्न द रिजल्ट सेट एज एन एसोसिएटिव एरे ऑफ रो ऑब्जेक्ट यूजिंग द फर्स्ट कॉलम। तो ये क्या करेगा, ये देखो अभी इसने न्यूमेरिक रिटर्न किया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा कि जो ये आईडी है ना इसको इंडेक्स बना देगा। अभी ये देखो ये 0 1 2 ये रन टाइम पे बना रहा है, लेकिन आपको किसी केस में कई बार ऐसा होता है कि जो आईडी है उसको इंडेक्स में डेटा चाहिए, तो आपको उस केस में आपको ये यूज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑब्जेक्ट की। तो आप अगर रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि ये 6 है इसकी ऑटो आईडी, इसको आपने उसने इंडेक्स बना दिया। 26 है इसको इसने इंडेक्स बना दिया। 27 है तो इसने इसको इंडेक्स बना दिया। वैसे जनरली आप ये यूज करोगे कुछ भी नहीं, मुझे पता है। आप मोस्टली आप बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज कर सकते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा। अगर आपसे इंटरव्यूअर कोई पूछेगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैग क्या पास होता है, तो आपको बताना है ऑब्जेक्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको लेकिन एरे के रूप में चाहिए, एरे के फॉर्मेट में चाहिए, तो आप एरे ए पास कर दोगे। और बस यही दो यूज हो रहे होते। मैंने तो अभी तक केवल जितनी भी कोडिंग की है मेरे दो ही से काम हो गया। एरे एन ऑब्जेक्ट के की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बस पता होना चाहिए, है ना। चलो तो ये सिलेक्ट ऑपरेशन हो गया। आपको अब डेटा ये मिल जाएगा, आप इसको में लूप लगाओगे और आपको ये डेटा आप प्रिंट करा सकते हो। तो इस वाले कोड को कमिट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपना तीसरी मेथड में, अपडेट। तो अपडेट में भी आपको पता होगा, मीन्स आपको पता नहीं होगा, यहाँ पे भी आपको क्या होता है, सेम होता है इंसर्ट की तरह, लेकिन इसमें बस दो चीज़ें और बढ़ जाती हैं। जैसे कि ये देखो अपडेट आप अगर कर रहे हो तो आपको अपडेट में क्या करना है, टेबल का नाम, डेटा, वेयर। ये वाला वही फॉर्मेट है जो इंसर्ट में करते हैं। हम इंसर्ट में क्या देते हैं, डेटा और वेयर। इसमें अब बस ये दो पैरामीटर और बढ़ा देता है कि फॉर्मेट और वेयर फॉर्मेट, कि आपका मतलब जो फॉर्मेट है ये 3 4 5, ये 5 पैरामीटर लेगा आपको। तो आप इससे अपडेट कर, अगर आपको ये ज़रूरी नहीं है, ये आपको ये, अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट पे अगर मैं ले जाऊंगा तो ये ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं। अगर आप देखोगे अपडेट वाली मेथड में, ये वाली, ये देखो ये है ना, ये क्या कर रहा है, ये आपको मेन केवल यही होते हैं। जैसे कि आप क्या करोगे, आप डेटा दे दोगे और वेयर दे दोगे। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे आप ये देखो इसने लिखा है कि आपका अपडेट किस किस कॉलम में, जैसे ये कर रहा है कॉलम 1 में फू, कॉलम 2 में फार, और आईडी का क्या है, ये हो गया कि किस आईडी के लिए आप अपडेट कर रहे हो, वेयर क्लॉज की आईडी। तो यही इसमें बता रखा है कि डेटा आपको कौन कौन सी कॉलम में वैल्यू अपडेट करनी है, वेयर क्लॉज। जो वेयर का क्लॉज है मीन्स आईडी, अगर आपको आईडी से करना हो आप आईडी से कर लो, आपको ईमेल वेयर क्लॉज बनाना तो ईमेल से कर लो। फिर ये कह रहा है कि फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या है, डेटा, मतलब आप जो डेटा पास कर रहे हो, क्योंकि अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई ना, डेटा का भी फॉर्मेट हो सकता है और यहाँ जो वेयर है उसका भी फॉर्मेट आप पास कर सकते हो। जैसे कि ये अगर यहाँ पे आप जाओगे तो आईडी का फॉर्मेट क्या है, आप न्यूमेरिक वैल्यू पास कर रहे हो, है ना। तो इसका फॉर्मेट भी आप दे सकते हो। ये इसका कहना ये है कि आप इसका भी फॉर्मेट डिफाइन करोगे और करस्पॉन्डिंग इसका भी फॉर्मेट डिफाइन करोगे। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट दोनों के दे सकते हो, डेटा का फॉर्मेट यहाँ पे दोगे, वेयर का फॉर्मेट इसमें दोगे। चलो एक अपडेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक हम लोग ये कोई मीन्स यहाँ पे मैंने अपडेट लिखा, टेबल का नाम मैं यही वाला यूज कर लेता हूँ जो हमारी टेबल है। ये टेबल हमारी ये है, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखते हैं कि हम किस कॉलम को, मैं ऐसा कर रहा हूँ
26 को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। 26 में सी है और सी है, तो मैं 26 में अपडेट कर रहा हूँ। कौन सा मैं इसको बी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपडेट, अब बेयर क्लॉज में मैं यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ, आईडी इक्वल टू 26, ठीक है। ये आपके ऑप्शनल हैं, आप अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप इनको हटा सकते हो। और डेटा में मैं इसी का यूज कर लेता हूँ। डेटा हमारा क्या है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ बीबी, और यहाँ पे कर देता हूँ बीबी, और ये वाला मैसेज को मैं अपडेट ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़। और ये अपडेट करने के लिए, और हाँ, इंटरव्यू आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या रिटर्न करता है जब वर्डप्रेस अगर आपको अपडेट कर रहा होगा, तो एक बोलना कि आप जितनी रो को वो अपडेट करता है वो उतनी रो रिटर्न कर देता है। अदरवाइज अगर वो अपडेट नहीं करेगा तो आपको फॉल्स देगा। मैंने ये लिख रखा है इस डॉक्यूमेंट में, आप अगर यहाँ पे देखोगे कि अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब आपका अपडेटेड नहीं हुआ है। अगर आपको वो नंबर ऑफ रो रिटर्न कर रहा है 1 2 3 4, तो आपको वो देगा, मीन्स जितनी रो अपडेट करेगा उतनी आपको नंबर ऑफ रो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये देखते हैं अब हमारा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। मैंने यहाँ पे अब टेबल डाल दिया, डेटा डाल दिया, आईडी डाल दी 26, और यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो अब देखते हैं कि ये अपडेट हो रहा है या नहीं। ये देखो, ये हो गया ना, 26 का वीवी ये अपडेट कर दिया। तो आपका, अगर आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ पे, अब इसमें ये जो दो और पैरामीटर ले रहा था ये इन्हीं के थे, इसके भी आप फॉर्मेट पास कर दो और इसका भी फॉर्मेट पास कर दो, नहीं करना है कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। उसके बाद आता है अपना डिलीट। डिलीट का तो सिंपल सा है कि उसका कहना ये होता है कि जैसे अगर आप यहाँ पर जाओगे डिलीट कि टेबल का नाम फिर से वही वेयर, और वेयर फॉर्मेट मीन्स आप जो ये वाली वेयर वैल्यू है वो कौन फॉर्मेट में है। तो चलो देख लेते हैं आपको, फिर यहाँ पे मैं, चलो इसी में लिख दो डिलीट, कोई मेथड तो वही है ना। टेबल का नाम दे दिया, अब इसने कहा वेयर, यहाँ पे वेयर होता है तो मैंने कहा वेयर, मैं 26 को ही डिलीट कर रहा हूँ, ये मेरा वेयर हो गया। अब इसका वो कह रहा है वेयर का, ये वाला जो वेयर है इसका फॉर्मेट क्या है, अगर देना है तो मैं दे देता हूँ। इस बार मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई ये हमारा न्यूमेरिक है ना, क्योंकि ये आईडी क्या है, डेसिमल इंटीजर है ना, तो मैंने इसका फॉर्मेट। तो हो गया हमारा टेबल का नाम वेयर, वेयर, और वेयर का फॉर्मेट, और डिलीट। तो और ये भी क्या आपको देगा, ये भी आपको वही रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ रो जो इसने डिलीट की होंगी। अगर मैं यहाँ पे इको करा के दे, यहाँ पे अगर दूंगा, आपको देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर ऑफ रो दे रहा है ना। ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉन्केट कर देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश। अभी देखो मैं कौन सी रो को डिलीट कर रहा हूँ, 26। ये देखना अभी ये 26 गायब हो जाएगा, ये 6 और 27 बचेगा। मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखो इसने दिया कि इसने एक रो, इसने बोला कि 1 रो मैंने डिलीट कर दिया। आप रिफ्रेश करके देखोगे तो 627, ठीक है। तो अब हमारा डिलीट ऑपरेशन हो गया। तो ये ध्यान रखना कि मतलब आपको डिलीट में और अपडेट में नंबर ऑफ रो रिटर्न होती हैं, और रीड में तो आपको जितनी आप सेलेक्ट करोगे उतना होगा, और क्रिएट में तो आपको पता ही है कि ये वो वाली आईडी रिटर्न करता है जो इसने इंसर्ट की होगी, लास्ट इंसर्ट आईडी, ठीक है। तो ये आपकी 4 मेथड हैं फ्रेंड। अगर आप इनका सही से यूज कर लोगे तो मीन्स आप वर्डप्रेस में 80% आप कार्ड ऑपरेशन कर लोगे ईजिली। और इससे अलावा भी, इसके अलावा भी कुछ मेथड होती हैं, अगर आपको वो ज़रूरत है तो आप पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट आप सारा पढ़ोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, आपको ये बता देगा क्या होता है। एक होता है सिक्योरिटी कंसीडरेशन। आपको इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप जैसे आप अगर सेलेक्ट कर रहे हो कोई डेटा, तो आपने देखा होगा एक एसक्यूएल इंजेक्शन हैकर जो यूज करते हैं टर्म, तो वो हमारा, इससे हम अगर प्रिपेयर क्वेरी कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा मीन्स एसक्यूएल इंजेक्शन काम नहीं करते हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न में हमें क्या यूज करना पड़ता है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। जब भी आप सेलेक्ट डेटा यूज कर रहे होगे तो आप क्या करो कि सिलेक्ट, जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे जब ये डेटा सेलेक्ट किया था ना यहाँ पे, तो इसमें कोई मैंने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नहीं लगा रखा था। ये मैंने आपको बताने के लिए इस वजह से किया था, लेकिन वर्डप्रेस कहता है कि आप उसमें मुझे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लगाओ। उसमें होता क्या है कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट उसके ऊपर एक मीन्स एक लेयर बन जाती है। जैसे चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये
यहाँ पे जैसे हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में ये डेटा निकाल रहे थे, है ना। तो एसक्यूएल वो वर्डप्रेस कहता है कि आप पहले जो एसक्यूएल बना रहे हो वो प्रिपेयर्ड के अंदर डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला जो कोड है अपना, वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे मैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास डेटा में वेयर क्लोज में क्या है, मेरे पास अभी मैं देखता हूँ कि मेरी आईडी 27 का डेटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक तो आप ऐसा हो कि यहाँ पे 27 ले सकते हो, वरना वैसे यहाँ पे आप हार्ड कोड नहीं करोगे। एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब ही होता है कि आप एक वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू आ रही होगी। जैसे मैं कहता हूँ वेयर में 27। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी सपोज डेट फॉर्म से आ रही है, आप कहीं पे सर्च ऑपरेशन लगा रखा है ना, कहीं पे भी फॉर्म पे, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे इसमें वैल्यू पास करोगे और इसे बोलोगे कि आपका कॉलम कौन सा है, आईडी। मैं अभी आईडी पे लगा देता हूँ और हमारा उसका टाइप क्या है, डेसिमल इंटीजर। ठीक है, और ये जब आपका प्रिपेयर्ड एसक्यूएल बन गई तो आप डायरेक्ट एसक्यूएल ना चला के इस गेट रिजल्ट में इसको एसक्यूएल दो, ये वाला यहाँ पे। मीन्स गेट रिजल्ट में आपकी एसक्यूएल लेता है और एक प्रिपेयर्ड एसक्यूएल, दो चीज़ें ले सकता है। या तो आप सिंपल रो एसक्यूएल डायरेक्ट चला दो, अगर आपको थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न देखना है तो आप पहले क्या करो, उसे प्रिपेयर्ड के थ्रू बनाओ। प्रिपेयर्ड में क्या क्या बोलता है कि वो आपसे 2 पैरामीटर लेता है। 2 क्या मतलब, वेयर क्लोज में जो भी आपके यहाँ पे ये होंगे जितने भी पैरामीटर, वो आपको यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। अगर आपका एक और पैरामीटर है तो आप कॉमा करा के उसको एक और भी पास करा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करके रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने रिजल्ट लगा रखा है प्री, आपको देखो ये आपको 27 का रिजल्ट प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये देखो ये आ गया डेटा। तो ये सिर्फ मीन्स प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम इस वजह से पास करते हैं कि कोई यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन, कोई मीन्स यूजर यहाँ पे कोई ऐसे पास ना कर दे कंडीशन, इस वजह से हम प्रिपेयर्ड लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन अगर आप बट हैकर यूज करते तो वो बहुत तरीक़ों से पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो सकता है वो एसक्यूएल ही बना के पास कर दें, तो ये डायरेक्ट एसक्यूएल में चल जाएगी। तो इस वजह से वर्डप्रेस कहता है कि आप थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी रहो कि आप अगर कोई भी एसक्यूएल चला रहे हो तो आप ऐसे मत चलाओ, उसको प्रिपेयर करके चलाओ। क्योंकि जो भी इंसर्ट और डिलीट अगर वो कर रहा है तो ये भी वो इनडायरेक्टली प्रिपेयर करता है पहले, फिर उसको चलाता है। तो आप अगर सेलेक्ट क्या है कि आप खुद ही चला रहे हो, तो वर्डप्रेस कहता है कि आप उसे खुद से पहले प्रिपेयर करो, फिर उसका आप रिजल्ट मंगाओ। तो ये वाली चीज़ है कि आपको अगर डेटा को सैनिटाइजेशन करना पड़ता है, जिससे आपका सारा कुछ मीन्स आपको फिर आपको कोई भी हैकर जल्दी से हैक नहीं कर पाएगा। ओके फ्रेंड, तो वर्डप्रेस का जो कर्ड ऑपरेशन था वो यही थी सारी मेथड। आप मीन्स आपको केवल 4 मेथड ही पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी है अगर आपको स्टार्ट करना है। और सिक्योरिटी कंसिडरेशन में आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट को यूज करना है, तो आपका वर्डप्रेस में मोस्टली काम हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।